हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11 to 20th मई। टॉरस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, करियर एंड मनी के लिए 11th to 20th मई। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11 to 20th मई। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11 to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर टॉरस 11th to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11th to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11th to 20th मई। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11th to 20th मई। देखिए टॉरस, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आई थिंक आप जहां पे भी है ना वहां से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आई थिंक आप या तो कोई जॉब में है या कोई टीम है आपकी, या फिर किसी के साथ काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस पार्टनर है, और मे बी इट्स अ बॉस, आई डोंट नो, और मे बी एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील करोगे। ठीक है, तो आप जहां पे भी हैं काफी डिसअपॉइंटेड फील करने के बाद एंड यू विल बी लाइक दैट I'm very disappointed, I'm not satisfied with whatever is happening। मुझे नहीं पसंद आ रहा है मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, या जो मैंने सोचा था, या जो मुझे चाहिए था, या जो मुझे प्रॉमिस करा गया था वो नहीं हो रहा है, एंड आई नीड टू वॉक अवे। सो आई थिंक यहाँ से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे या बाहर निकलना चाहोगे आने वाले टाइम में। एंड आई थिंक या तो मे बी वो आपको बोलेंगे एग्जिट करने के लिए, या फिर आप खुद एग्जिट करना चाहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन के अंदर ये थॉट आएगा कि मुझे यहां से बाहर निकलना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो सिचुएशन भी खत्म हो रही है। वो एक जो एसोसिएशन है ना आपका और दूसरे इंसान का वर्क स्पेस में, वो एसोसिएशन खत्म हो रहा है एंड यू आर फाइनली फ्री। आप उस सिचुएशन से, उस जॉब से, उस प्रोजेक्ट से, उस पार्टनरशिप से आप फ्री हो रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू टॉरस। ठीक है, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया जॉब, नई पार्टनरशिप, नई डील, नया प्रोजेक्ट, नया बॉस, नई टीम, समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। पुरानी सिचुएशन जो कि आपके लिए उतनी प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल नहीं थी वो खत्म हो रही है और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आगे फ्यूचर में आपके लिए। बट यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो काफी हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगी, काफी सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएंगी। बट ऑफ कोर्स यू नीड टू डू व्हाट इज राइट फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे रहते रहते मैं ना कुछ सीख रहा हूँ, ना मैं कुछ समझ रहा हूँ, इनफैक्ट और पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा टाइम खराब हो रहा है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, देन डू वट एवर इज राइट फॉर यू। इफ यू नीड टू एग्जिट, प्लीज एग्जिट, ओके, एंड पुट द पास्ट बिहाइंड यू। वो चीज खत्म हो गई है, खत्म हो रही है, अब उसको ज्यादा लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ड्रैग करने की या खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करियर में मुझे एंडिंग दिख रही है और फिर नई चीजों की शुरुआत दिख रही है। पैसे में देखिए, अगर आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव काम है आपका, या क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, या मैं कहती हूँ चलो कोडिंग ही है, या नॉर्मल जो काम होते हैं वो है, बट आप जो भी काम कर रहे हो ना, इट इज बीइंग रिवॉर्डेड। आपको उसका रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अवार्ड, पैसा, लग्जरी, ये सारी चीजें मिलेगी आपको। अबंडेंट रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आप काफी कहते हैं ना यहाँ पे, एक सेकेंड, अबंडेंट रिसोर्सेज मिल रहे हैं एंड आप काफी सारी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो। कोई गोल सेट करे हैं आपने, कोई टारगेट्स हैं, तो वो सारी चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हो। बट आई थिंक अकम्प्लिश भी तब करोगे आप जब आप अपने प्लान्स पे एक्ट करोगे। ठीक है, मे बी देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स इन योर ओन माइंड, इन योर ओन हेड, कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मैं ये सोच रहा हूँ, ये करना है, और इससे मैं पैसे कमाऊंगा और ये करूंगा, वो करूंगा, बट देन
आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। अभी तक आपके वो जो प्लान्स हैं वो सारे आपके दिमाग के अंदर है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। सो टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे, लग्जरी, अबंडेंट रिसोर्सेज, पैसा, प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। उसके साथ साथ देखिए, लग्जरी के दोनों कार्ड्स हैं हमारे पास। दोनों कार्ड्स में बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास लग्जरी तो खूब ढेर आ रही है, बट उसके लिए अपने एंड पे भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हुए हैं और लग्जरी आ जाएगी, ठीक है। सो अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना है, अपने आसपास वालों का ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिकल और वाइज एडवाइस देना, और जो दे रहा है उसकी इमोशनल होके या इन्फ्लुएंस होके कुछ मत करना, प्रैक्टिकल और वाइज एडवाइस को फॉलो करना। सो आई थिंक थोड़ा ना पैसे को लेकर अगर कोई बोल रहा है यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, या कोई बोल रहा है अच्छा कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई प्लीज थोड़ा पैसा दे दो, मेरे पास बहुत कम पैसा है। सो थोड़ा प्रैक्टिकल और वाइज रहिएगा कि क्या इस इंसान की हिस्ट्री ये है कि ये पैसे वापस नहीं करता है, या ये सबसे मांगते रहता है, या मेरे पास खुद लिमिटेड पैसा है तो मैं इसको दूं। तो इमोशंस में बह के पैसा मत दीजिएगा। बेसिक सी चीज मैं ये बोल रही हूँ, मैच्योर और प्रैक्टिकल होके करिएगा, ठीक है। जेनरस होना जरूरी है, एक हीलर की तरह हेल्प करना, एक मदर की तरह हेल्प करना यहाँ पे जरूरी है। मदर वाली वाइब दोनों कार्ड्स में आ रही है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल अराउंड यू, बट देन मेच्योर होके, प्रैक्टिकल होके, इमोशनल होके नहीं, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंस देखिए कैसे उसमें करा जाता है। दो कार्ड्स और निकालते हैं पैसे को लेकर। इट इज योर लकी डे, लकी 10 डेज, व्हाटएवर, लकी वीक, जो भी बोल लीजिए, बट नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, नए सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहे हैं। पहले अगर आपके पास सिर्फ 9 to 9 जॉब का पैसा आता था तो अब कोई साइड हसल का भी पैसा आ रहा है। पहले अगर 2 प्रोजेक्ट्स का पैसा आता था तो अब प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं तो अब उनका पैसा आ रहा है। बट न्यू सोर्सेज, नई जगहों से पैसा आ रहा है, नई जगहों से सपोर्ट मिल रहा है। मे बी कोई काम की डेडलाइन, टाइमलाइन कुछ थी तो वो एक्सटेंड हो रही है, अगर वो टाइमलाइन वैसी ही रहती तो आप पूरी नहीं कर पाते और नुकसान हो जाता, अब टाइमलाइन एक्सटेंड हो रही है। सो टाइम, मनी, सपोर्ट, ये सब हो रहा है। मे बी जॉब में चेंज हो रहा है, नई जॉब तो नया सोर्स ऑफ इनकम। पहले एबीसी से पैसा आता था, अब एक्सवाईजी से पैसा आ रहा है, चेंज इन सोर्स ऑफ इनकम। मे बी प्रमोशन हो रहा है तो ज्यादा पैसा आ रहा है। बट पैसे में तो मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं, मुझे पैसे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपको बोलते ना, एक चीज खत्म होगी दूसरी चीज स्टार्ट होगी, वो एक ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग, उसमें मे भी शायद आपको दिक्कत हो, आपको लगे कि अरे यार ये क्या चल रहा है। बट आई थिंक चैलेंज होगा एक, बट इट्स नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व। मतलब ठीक ही नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी चीज होगी, ठीक है, यहाँ से खत्म हुए दूसरी जगह निकले, हो गया, इधर उधर ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सो इसको आप चैलेंज को उतना बड़ा मत लीजिए। मे बी ये जो चेंज इन जॉब या प्रमोशन या न्यू टीम या कहीं से बाहर निकल के कहीं और जगह पे जाना, तो उस वजह से मे बी नए लोगों से आप बातचीत करना स्टार्ट करो। मे बी नए लोग इतने फ्रेंडली ना हो, कंपटीशन हो, राइवलरी हो, बहस हो, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, मे बी ये हो सकता है। मे बी वो बहुत ड्रामा क्रिएट करें आपके लिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो आपके लिए, बट ठीक है। अब हर चीज तो बिल्कुल मक्खन स्मूथ तो मिलेगी नहीं, क्या आप सोचो कि बिल्कुल जिंदगी ऐसे अच्छे से कट जाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा होता रहेगा, ठीक है। इतना तो स्मूथ किसी की लाइफ नहीं होती, इतनी तो अंबानी की भी स्मूथ नहीं है, आई एम श्योर, इवन तो पैसा बहुत है। बट थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की जरूरत है। जो लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, एक तो उनसे बिल्कुल कट ऑफ करिए, साइड हो जाइए, कोई इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि आप रिस्पॉन्ड करो, आप उसमें कंट्रीब्यूट करो, पार्टिसिपेट करो। वो कुछ आपको गाली दे, आप भी गाली दो, नहीं, जस्ट विड्रॉ। उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, आपको फंसाने की बहुत बड़ी वो चीज हो सकती है। पेशेंस रखिए अपने साथ, अपने आसपास वालों के साथ। अभी बोल रहे हैं, कब तक बोलते रहेंगे? साल भर तक तो बोलते नहीं रहेंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे। तो थोड़ा ना एक जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड देन लुक एट एवरीथिंग कि कौन सी चीज कैसे करी जा सकती है। उस सिचुएशन से थोड़ा सा डिटैच होके, पीछे हटके फिर देखिए कि क्या कैसे करना है। अगर उसमें इन्वॉल्व रहकर, अटैच्ड रह के करोगे ना, तो मे बी आप सही डिसीजन ना ले पाओ टॉरस।
ओके अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं। ओके सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है। ओके, general messages, general guidance for Taurus 11th to 20th May। general messages, general guidance for Taurus career and money के लिए क्या general messages, general guidance हैं for Taurus 11th to 20th May। general messages, general guidance for Taurus 11th to 20th May। देखिए Taurus, आई फील आपका ना एक मन के अंदर या पर्सनालिटी ट्रेट है, मे बी नेचर है, ऑफ कोर्स नॉट एवरी टॉरस बट सम ऑफ यू, आपकी ना एक नीड है, नीड टू बी राइट, कि भाई मैं हमेशा सही होना चाहिए, मतलब मैंने जो बोला है वो दैट हैज टू बी राइट। ये नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे गलत प्रूफ कर रहा है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी राइट, यू कैन बी रॉन्ग। कोई टोके और बोले कि भाई तुम गलत हो तो ठीक है मैं गलत हूं, हाँ ओके मान लिया। सो आई थिंक वो जो कंट्रोल है ना आपका कि मेरा लास्ट से होना चाहिए, मैं हमेशा सही होना चाहिए, या मेरी चीज कभी गलत नहीं होनी चाहिए, वो आई थिंक वो जो परफेक्शन वाली चीज है ना, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। कई बार हो सकता है आप गलत हैं, ठीक है, तो वो गलती मान लीजिए। हमेशा हर बारी उस चीज पर लड़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। अगर गलत है मानिए, आगे बढ़िए, खत्म करिए उस चीज को। ठीक है, थोड़ा पीस मेंटेन करके रखिए उस छोटी सी चीज पे कि नहीं मैं कैसे गलत हूं, नहीं तुम गलत हो, ये उस पे पीस नहीं खराब होना चाहिए, शांति नहीं भंग होनी चाहिए वो, क्योंकि हमारा मेन जो एम है ना वो है पीसफुल रहना। तो वो पीसफुल हैप्पी रहना, चाहे वो पैसे के थ्रू रहें, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू रहें, चाहे वो बच्चों के थ्रू रहें, शॉपिंग के थ्रू, फैमिली के थ्रू, बट हैप्पी रहना इज द अल्टीमेट गोल। सो जिस चीज में भी हैप्पीनेस हो रही है वो करिए। ऑल्सो यू नीड टू स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। मे बी आपका काम ऐसा है या अदरवाइज आपकी पोजिशन या कोई भी चीज या मे बी पर्सनैलिटी ऐसी है कि
यू नीड टू लाइक स्टिक टू योर रूट्स, जो फैमिली रूट्स हैं, थोड़ा ना ग्राउंडेड और एक कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ होने की जरूरत है, हम्बल होने की जरूरत है। मे बी आप काफी कुछ अचीव कर रहे हैं, बट देन जरूरी नहीं है कि आप दूसरे को दिखाओ कि हाँ मैंने क्या करा है और ये मैंने करा है, और यू नो लाइक तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए हो। तो थोड़ा अपने रूट से पास रहिए, थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा सा हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए। किसी को जताने की बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या कर लिया है और आपके पास क्या क्या है और दूसरे के पास क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंसिडरेट रहिए, हर किसी की अपनी जर्नी है। कोई चीज अगर आपको मिली है और जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्स ने आपको आज दी है तो कल ले नहीं लेगा, यूनिवर्स लेके आपसे किसी और को दे दे, क्या पता। ठीक है, तो ग्राउंडेड रहिए एंड थोड़ा ना नेचर से कनेक्ट करिए। मे बी आप में से कई लोग शायद या तो घास पे नंगे पैर चलते हैं या फिर चलने की जरूरत है, चलिए, हेल्प करेगा थोड़ा ग्राउंडेड होने में। और इनफैक्ट आपका जो रूट चक्र है ना वो बैलेंस करेगा। मे बी आप में से कई लोगों का रूट चक्र बैलेंस नहीं है यहाँ पे। देखिए, आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है, करियर में, मनी में, जो भी सिचुएशन चल रही है, आई थिंक उस सिचुएशन में आपको ना काफी चीजें समझ आ जानी चाहिए या काफी चीजें समझ आ रही हैं। अगर वो सिचुएशन खत्म हो रही है, लेट्स से एंड हो रहा है और आपको वहां से बाहर निकल रहे हो, सो आपको कुछ चीजें तो समझ आई हैं कि हाँ ये चीज, ये इंसान मेरा अपना है, ये नहीं है, ये काम मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये माइंड गेम्स, ये पॉलिटिक्स में मुझे डील करना सीखना पड़ेगा, वट एवर इट इज। आई थिंक यू नीड टू ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, और आपको और ज्यादा वाइज बनने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग और तेज करने की जरूरत है कि ये करंट सिचुएशन है मेरी, ठीक है मैं यहाँ से बाहर तो निकल रहा हूं, बट मैंने इस सिचुएशन से क्या सीखा, मैं कितना वाइज बना, मैं कितना ग्रो करा, क्या मैं ये चीज नेक्स्ट टाइम भी इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। सो आई थिंक अपने अंदर ना, ठीक है एक जगह से बाहर तो निकल लिए, बट थोड़ा वाइज बन के, ग्रो करके, इवॉल्व करके। जैसे अगर पहले बुद्धू थे और वहां से बाहर निकल के फिर नेक्स्ट सिचुएशन में भी बुद्धू हैं, तो फिर तो वो बुद्धू ही राउंड एंड राउंड चलता रहेगा ना। तो थोड़ा सा वाइज बनने की कोशिश करिए। ये नहीं कि एक जगह पे अगर गलती रिपीट हुई तो कुछ सीखा भी नहीं और फिर नेक्स्ट जगह पे सेम गलती रिपीट कर रहे हैं। यू नीड टू टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। हो सकता है मून फेजेस के हिसाब से आपके मूड स्विंग्स या इंट्यूशन काम करती हो। जैसे कई लोगों का फुल मून, न्यू मून पे बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं मूड स्विंग्स, जो कि मेरे होते हैं। ठीक है, मेरे फुल मून और न्यू मून पे तो बिल्कुल पूछो ही मत आप। ठीक है, तो मेरा बहुत ही वियर्ड होता है उस टाइम। में कोई रीडिंग्स या कोई क्लाइंट रीडिंग्स या कोई रेकी हीलिंग कुछ नहीं कर रही होती, मैं बस रिलैक्स करती हूँ, बुक पढ़ती हूँ, टीवी देखती हूँ, खाना खाती हूँ, रिलैक्स करती हूँ उस एक दो दिन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आपको भी शायद हो सकता है ऐसे मूड स्विंग्स होते हों, और अगर नहीं तो थोड़ा नोट करने की कोशिश करिए। और उसके अलावा मून फेजेस पे ये नोट करिए कि क्या आपकी जो इंट्यूशन है वो और ज्यादा इंक्रीज होती है, क्या आपको एकदम से चीजें समझ आने लग जाती हैं, या क्या आपको एकदम से ऐसा क्लिक होता है कि अच्छा उस दिन जो उसने किया उसका एक्चुअल में ये मतलब था, उसने मुझे ऐसे बेवकूफ बनाया, या अच्छा एक्चुअल में वो मुझे पसंद करता है, या वो वट एवर इट इज। क्या आपका विजडम एकदम से क्लिक करके आपको कुछ चीजें समझ आ जाती हैं? अगर यस आती हैं तो आप मून से काफी कनेक्टेड है, मून प्लैनेट काफी ज्यादा वो है। तो मून फेजेस में ना यू नीड टू टेक नोट ऑफ योर इंट्यूटिव मैसेजेस टॉरस। देखिए, आपकी ग्रोथ हो रही है, पैसे को लेकर मैंने आपको बताया आपकी ग्रोथ हो रही है। कुछ चीजों का आपका ध्यान रखना है, राइवलरी वगैरह ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। अगेन मैंने आपको बोला था ना, विड्रॉ करिए, पार्टिसिपेट मत करिए। आप उसमें किसी भी तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन मत करिएगा, बहस में या कुछ भी। सो लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, वो दोनों चीजें डबल कंफर्मेशन था यहाँ पे। एंड ग्रोथ हो रही है, पैसे को लेकर आपकी डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है। यू नीड टू एंजॉय द ग्रोथ, बिकॉज यहाँ पे आपने बहुत मेहनत करके कोई चीज, काफी मेहनत करी थी किसी चीज के लिए और अब वो फल मिल रहा है। सो अपना ग्रोथ और रिवॉर्ड जो है वो एंजॉय करिए। ठीक है, बहुत टाइम बाद आप को ये चीजें रिटर्न में वापस मिल रही हैं, तो आराम से तसल्ली से उसको एंजॉय करिए। एंड कोई भी चीज थर्ड पार्टी अगर उसको रूइन करने की कोशिश कर रही है तो वो रूइन मत होने दीजिएगा, डू नॉट पार्टिसिपेट। ओके,
अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है। सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा, ठीक है। सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। आराम से जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ठीक है। सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का, ओके। टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है नो, 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 टॉरस के क्वेश्चन का Taurus, I have your card with me again. Breathe in, breathe out. जल्दबाजी नहीं, आराम से कनेक्ट करिए, पॉज करिए, फिर देखिएगा, ठीक है। Now the answer to your question is yes, definitely. But yes तो है, but रिस्क लेना पड़ेगा। नई चीजों की शुरुआत है, बट रिस्क लेना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में अगर रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा तो डिफरेंट तरीके से चीजें करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे उस चीज से दूर जाने का या उससे पास जाने का या कुछ डिफरेंट करने का। चार्म्स क्या बोल रहे हैं टॉरस के लिए? चार्म्स क्या बोल रहे हैं टॉरस के लिए? चार्म्स क्या बोल रहे हैं टॉरस के लिए? काफी जल्दी जल्दी चेंजेस आने वाले हैं टॉरस। लेटर एल फॉर लव, ए फॉर एप्पल, पी फॉर पैरट, ठीक है। APL नाम, सिटी, कंट्री, कोई भी चीज हो सकती है। शैंपेन दिख रही है, वाइन दिख रही है, अल्कोहल कंजम्पशन में भी कोई सेलिब्रेशन वगैरह हो वहां पे, या फिर शायद गेट टुगेदर में कहीं आप नॉर्मल लाइक एक ड्रिंक लेके बैठे कहीं पे। रंगोली, पैटर्न, सजाना, ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं पे। हो सकता है किसी का गृह प्रवेश हो या कुछ ऐसा हो जहां पे आप कुछ ड्रॉ करें, या मे बी आप में से कोई शायद मेहंदी लगाए या मंडाला ड्रॉ करता हो, ठीक है। तो वो पैटर्न से थोड़ा सा देखिए, कोई मंडाला होता हो या फिर कोई भी ऐसी चीज। क्लोवर लीफ है हमारे पास, तो लक आपको काफी फेवर करने वाला है टॉरस, ठीक है। तो लक आपकी साइड पे है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला, यहाँ पे काफी पैसा वगैरह सब कुछ आ रहा है, बट कई चीजों पे आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। उसमें कोई एस्केप रूट नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा कई चीजों पे खुद काम, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।